रखा जा सकता है। 6 महीने के जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में दोबारा 6 महीने के लिए सरकार के पास सैंक्शन के लिए जाता है, उसमें कुछ समय लग जाता है और उसमें ये होता है कि वो वेतन उनका थोड़ा सा सैंक्शन की कमी की वजह से लेट तो हो सकता है, मिलता है। ओवरऑल सारी स्टेट में क्राइम का जो है पिछले साल करीब 92,000 केस दर्ज हुए थे टोटल मिलाकर, और इस साल 31 मई तक की फिगर मेरे पास हैं 42,000 दर्ज हुए हैं। तो मार्जिनल इंक्रीज इस साल एक्सपेक्टेड है और जहाँ तक हीनियस क्राइम है जैसे मर्डर इत्यादि हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में है। 2 या 3% का डिफरेंस स्टेट में इस समय पर है। मतलब इस साल ज़्यादा जी। गुड आफ्टरनून। के अलावा रेप केसेस में और छेड़छाड़ के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। उसके मैं कारण भी आपको बताना चाहूँगा कि जो नया कानून बना है, मार्च से नया कानून, फरवरी से नया कानून लागू हुआ है, उसके अंदर अपराधों की जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह से कुछ नए अपराध सृजित हुए हैं, उससे हुआ है। और महिलाएं जो है, बड़ी खुशी की बात है कि अब आगे आके जागरूक होके अपने खिलाफ इस प्रकार के अपराधों को दर्ज करवा रही हैं। पहले ये भी रहता था कि महिलाएं कुछ हिचकिचाती थी और हम भी चाहते हैं कि ऐसा कोई भी केस हो तो वो फ़ौरन दर्ज होना चाहिए। उसकी वजह से भी अपराधों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इन सभी अपराधों में 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम केसेस में हम गिरफ्तारी कर रहे हैं और 30 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत कर रहे हैं। फतेहाबाद के केस का एक मैं खास तौर पे जिक्र करूंगा। 10 मई को एक रिक्शा वाला ने जो 3 साल की बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, रिक्शा लगा लेते हैं, और दूसरे बच्चे की वेट कर रहा था, उसे उस बच्ची के साथ नाजायज छेड़छाड़ करते हुए पाया गया। 10 मई को ही केस दर्ज कर लिया गया, गिरफ्तारी हो गई। 30 मई को केस हमने अदालत में भेज दिया और 11 जून को उसे 3 साल की सजा भी हो चुकी है। यानी 31 दिन के अंदर केस दर्ज होने से सजा तक सब कुछ हो गया। इस तरह इसके 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं जो इस तरह से बड़े तेजी से अपराधियों को सजा इस मामले में दिलवा रहे हैं। सर छोटे-छोटे केस आए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम एक अभियान इसी बारे में बातचीत हुई है कि नशे के बारे में एक स्पेशल अभियान चलाएंगे। सलपानी गांव की शिकायतें पहले भी रही हैं और सभी अपराधी चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों सभी को काबू किया जाएगा। तो है उसके अंदर हम एक 8 कमांडो की टीम बनाते हैं जिसके अंदर ये इन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है वेपनरी की, और 4 मंजिल 50 फुट तक ये लोग किसी भी चीज़ का सहारा लेके चढ़ भी जाते हैं। जैसे पाइप के अंदर ये आपकी बिल्डिंग के अंदर पाइप्स होती हैं या जो अंदर ये कंसील्ड पाइप के बीच में थोड़ा सा भी स्थान होता है तो उससे 50 फुट तक इवन उसका सहारा लेके भी चढ़ जाते हैं। इनकी इतनी फिजिकल एजिलिटी होती है। इनको बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ पटका पूरा वो दिया जाता है और फायरिंग के लिए अच्छे वेपन भी दिए जाते हैं। ज़्यादातर ये लोग काम आते हैं यदि कोई